नमस्कार। देश की बात में आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव को लेकर। बिहार चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे बिहार चुनाव में बिहार को जीतने के लिए संग्राम चालू हो गया है। एक तरफ जहां एसआईआर के जरिए बिहार की सरकार, केंद्र की सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर गड़बड़ियों में लगी है, जैसा कि विपक्ष का दावा है, जिसमें लाखों लाखों वोटर के नाम काटे जा रहे हैं। एसआईआर के जरिए फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, गलत नाम को चढ़ाया जा रहा है, ऐसा प्रत्यक्षदर्शी पत्रकारों ने अपने रिपोर्ट में, मीडिया में रिपोर्टिंग की है। बहुत सारे पत्रकारों ने जब बिहार के अलग अलग विधानसभाओं में, सभाओं में और शहरों में जब सर्वे किया तो पाया कि एसआईआर के नाम पर केंद्र की सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोटरों के नाम काटने का काम कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में अचानक से लाखों वोटरों का बढ़ जाना चुनाव आयोग पर पहले भी सवाल उठा चुका है कि जितने वोटर नहीं हैं उससे ज़्यादा मतदान हो गया। और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की अलायंस की सरकार बन जाती है। अब बारी बिहार की है। बिहार में भी एसआईआर को लेके हर तरफ से अलग अलग खबरें निकल के आ रही हैं। कुछ पत्रकारों ने जब इस घोटाले के बारे में, हो रहे गड़बड़ियों के बारे में अपने चैनलों के माध्यम से देश को बताने का प्रयास किया तो उनके ऊपर सरकार ने एफआईआर तक करवाए, क्योंकि जो बीएलओ हैं वो घर में बैठ के फॉर्म भर रहे थे। जो बीएलओ हैं वो वोटरों के सिग्नेचर भी खुद ही कर रहे थे। तो जो काम उनको जनता के बीच जाना था, जनता के बीच जाके काम करवाना था, उस काम को वो अपने ऑफिस में बैठ के हजारों हजारों फॉर्म लेके और भरने का काम कर रहे हैं। ये बिहार की दुर्दशा है। वहीं बिहार में तेजस्वी यादव ने 5,000 करोड़ के घोटाले का भी आरोप लगाया है कि आखिर वो पैसा कहाँ गया। तो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगी वैसे वैसे बिहार में गर्मी और बढ़ेगी। नेताओं का जिस तरह से आवागमन शुरू हो चुका है, पक्ष प्रतिपक्ष के आरोप भी चालू हो गए हैं। कुछ दिन बाद जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी, दूसरे पार्टी से तीसरे पार्टी में भी आने जाने का काम शुरू कर देंगे। तो बिहार चुनाव एक तरफ जहां देश को एक नई दिशा देने वाला है, वहीं बिहार चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर तरह के फार्मूले लगाने में व्यस्त है। जहां एक तरफ चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो चुनाव में धांधली कर रहे हैं, वो वोटर लिस्ट में धांधली कर रहे हैं, वो वोटर लिस्ट को चुरा रहे हैं, वहीं अलग अलग घोटाले का भी आरोप शुरू हो गया है। अब वोटर तो वोटर होता है, और पहले का अगर डॉक्यूमेंट हम अगर चेक करें तो पहले इलेक्शन कमीशन ने हम लोग को एक कार्ड बनाया था जिसको वोटर कार्ड कहा जाता है, और वोटर कार्ड के माध्यम से ही चुनाव के लिए लोग जाते थे। उसी को सबसे बड़ा ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट माना गया था। कुछ वर्ष बाद आधार कार्ड का प्रचलन चालू हुआ और ये कहा जाने लगा कि आधार कार्ड लेके भी अगर आप जाएंगे तो आपका वोट डालने का अधिकार प्राप्त होगा। लेकिन एसआईआर में जिस तरह से धांधली हो रही है, वहाँ ये साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा
क्योंकि सरकार ने इतनी गलत प्रक्रिया अपना रखी है जिससे कि वोटर कंफ्यूज है, क्योंकि उसके पास प्रूफ करने के लिए या तो चुनाव आयोग के पहले दिए हुए वोटर कार्ड हैं, या फिर नए में आधार कार्ड हैं, या उसके पहले राशन कार्ड थे, क्योंकि राशन कार्ड के आधार पर ही वोटर कार्ड भी बने थे और राशन कार्ड के आधार पर ही आधार कार्ड भी बने, लोगों ने पैन कार्ड बनवाया। तो सरकारें अपने लाभ के लिए, अपने जीत और हार के लिए नए नए फार्मूले निकाल रही है, लेकिन उस फार्मूले से कहीं ना कहीं परेशान, हैरान और कंफ्यूजन वोटरों के अंदर ही है। एक तरफ जहां लाखों लोगों के नाम चुनाव आयोग द्वारा बिहार में काट दिया गया, वहीं दूसरी तरफ चुन चुन के अपने लोगों का, अपने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए नए फॉर्म भी बीएलओ द्वारा भरवाया जा रहा है, और ये खबर पूरे देश में चल रही है। जिन ईमानदार पत्रकारों ने इस मुद्दे को उठाया, इस धांधली को अपने कैमरे में कैद किया और सोशल मीडिया के माध्यम से देश के जनता तक पहुंचाया, आज उनके ऊपर भी सरकार एफआईआर कर रही है, उनकी आवाज़ को दबाना चाहती है, उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है, उनके चैनल को बंद करना चाहती है। तो आखिर ऐसे परिस्थितियों में इस देश का डेमोक्रेसी कहाँ सुरक्षित है? आज जो हम लोग हर मुद्दे पे सवाल उठाते हैं, ये अधिकार हमें संविधान ने दिया है। आज हम जो हर मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री से सवाल उठाते हैं, ये अधिकार हमें संविधान ने दिया है। आज हर देशवासी के लिए जो हम आवाज़ उठाते हैं, उसका सारा अधिकार हमें संविधान ने दिया है। और ये सरकार, खासकर भाजपा की सरकार, संविधान को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए अलग अलग फॉर्मूले लगा रही है। ये पूरा देश देख रहा है। जहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो न्यूज़ चैनल है, वो आज के सरकार के हाथों की कठपुतली हो गई है। वो सच्चाई पे काम नहीं करती, वो सच्चाई नहीं दिखाती, बल्कि सरकार के कहने पर पत्रकारों को बदनाम करने का काम, ईमानदार नेताओं को बदनाम करने का काम ये मेन स्ट्रीम मीडिया कर रही है, क्योंकि इनके मालिक सभी हजार करोड़पति के मालिक हैं। जितने भी चैनल आप देख रहे होंगे अपने टीवी में, इन सबके मालिक आज कई सौ करोड़ के मालिक हैं। इसलिए वो सरकार के दबाव में काम करते हैं। जो सही खबर है उसको दबा देते हैं, जो झूठी खबर है उसको फैला देते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। आपने उपराष्ट्रपति धनखड़ जी का चर्चा सुना होगा अभी इन दिनों, जो कभी भारतीय जनता पार्टी की आंखों के तारे होते थे। उनको गवर्नर बनाया था बंगाल का, फिर वहाँ से उनको उपराष्ट्रपति बनाया। और जब धनखड़ जी अपने उस लोकतांत्रिक पद का, उपराष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद का ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करते रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वो अच्छा नहीं लग रहा है। उनके ऊपर चौतरफा दबाव डाला गया, प्रेशर दिया गया नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा, और आज हम सब जानते हैं कि धनखड़ जी ने रिजिग्नेशन कर दिया है, रिजाइन दे दिया है, क्योंकि एक ईमानदार व्यक्ति को, एक कर्तव्य परायण वाले व्यक्ति को बीजेपी की सरकार किसी पद पर रखना नहीं चाहती। ये पूरा देश जानता है। ऐसे परिस्थितियों में जब जनता सड़क पर नहीं उतरेगी, ऐसी परिस्थितियों में जब जनता सड़क पर नहीं उतरेगी, तो ये सरकार धीरे धीरे उनके सारे अधिकार छीन लेगी, और सारे अधिकार संविधान में निहित है, और इस संविधान को भी ये धीरे धीरे समाप्त करने में लगी है। आप सब देख रहे हैं। जो वोट देने का अधिकार है वो भी संविधान का एक हिस्सा है। संविधान ने हमें अधिकार दिया है, अगर वो भी छीन जाएगा तो आप समझ सकते हैं
कि इस देश के गरीब, मजदूर, किसान, दलित, पिछड़ा, अगड़ा सबकी स्थिति क्या होगी। नमस्कार, मैं संतोष प्रताप।